मृणाली देसाई है एंड इस चैनल पे हम सस्टेनेबल एंड प्लास्टिक फ्री लाइफस्टाइल कैसे क्रिएट कर सके, आप और हम इजीली एनवायरमेंट के लिए एक बेटर एंड सेफर पर्यावरण के लिए कैसे कंट्रीब्यूट कर सके, इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आपको भी ऐसे टॉपिक्स में रुचि हो, अगर आपको भी आपकी सस्टेनेबल लाइफस्टाइल स्टार्ट करनी हो, तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर सच वीडियोस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 ऐसे वस्तुओं के बारे में, 3 ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में जो हम हमारे रोज की जिंदगी में, रोज के जीवन शैली में यूज करते आ रहे हैं, बट वो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है और जाने अनजाने में हम हमारे एनवायरमेंट को हानि पहुंचाते हैं। अगर हमें पता हो कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स है जो हम रिप्लेस कर सके फॉर आवर बेटर लाइफस्टाइल, अगर हम उन्हें हमारे लाइफस्टाइल से निकाल सके एंड उसके अल्टरनेटिव्स अभी मार्केट में अवेलेबल है तो उन्हें यूज कर सके, अगर हमें पता हो तो हम स्टेप्स ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में जो हम एक्चुअली रिप्लेस कर सकते हैं एंड जिससे हम प्लास्टिक पोल्यूशन तो कम कर ही सकते हैं बट एक बेटर एंड सेफर एनवायरमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। अब हम 3 प्रोडक्ट्स के बारे में जल्दी से बात करेंगे। फर्स्ट बीइंग टूथब्रश। हाँ, टूथब्रश पूरा का पूरा प्लास्टिक से बनता है। इसका हैंडल, ब्रिसल एंड इसका कवर सब प्लास्टिक से बनता है एंड आपको पता ही होगा कि प्लास्टिक हजारों साल तक हमारे धरती पे एज अ कूड़ा, एज अ ट्रैश बना रहता है बिकॉज वो डिकम्पोज नहीं होता। एंड वही एक रीजन है कि हम एनकरेज करते हैं कि प्लास्टिक आप कम से कम। तो आप पूछोगे कि अभी ठीक है, ये तो हमने रिप्लेस कर दिया बट इसे रिप्लेस करें किससे? तो हमारे पुराने जमाने में तो एक्चुअली हम ब्रशेस यूज करते नहीं थे, हम वो दातुन यूज करते थे, राइट? बट अभी के लिए ऑप्शंस है। हम ब्रश जो बैम्बू स्टिक से बनता है, जो बैम्बू ट्री से बनता है, एंड ब्रिसल्स जो प्लांट बेस्ड रहते हैं, अगर हम वो प्रोडक्ट यूज करें तो वो एक्चुअली थोड़े महीनों के बाद हमारे धरती में डिसॉल्व हो जाता है। वो एक बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है। तो दैट्स वाई हमारा ट्रैश या फिर हमारे लैंडफिल्स में वो ऐड नहीं होता। एंड मीन्स वी आर नॉट क्रिएटिंग एनी वेस्ट। हम सेकेंड प्रोडक्ट है प्लास्टिक डस्टबिन और इसे गार्बेज बैग भी बोलते हैं। हाँ, ये हमारे हाउस होल्ड में बहुत यूज होते हैं एंड इन्हें हम यूजुअली डस्टबिन पे लगाते हैं। ये बैग्स, हजारों बैग्स लैंडफिल्स में जाते हैं एंड अगेन वेस्ट क्रिएट करते हैं। जैसे हमने फर्स्ट प्रोडक्ट के बारे में बोला कि प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो बैक्टीरियाज एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो खा नहीं पाते एंड दैट्स व्हाई वो डिसॉल्व नहीं होता एनवायरमेंट में। तो दैट इज द रीजन अगेन कि हमें ये प्लास्टिक बैग्स जो हम डस्टबिन के लिए लगाते हैं, जो हम एज अ गार्बेज बैग यूज करते हैं हमारे एवरीडे लाइफस्टाइल में, एंड जस्ट इमेजिन हमारे पॉपुलेशन इतना है तो अगर एटलीस्ट 60 to 70% पीपल भी अगर ये गार्बेज बैग यूज करते हैं तो दैट मीन्स हम बहुत पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं एंड ये एनवायरमेंट के लिए डेफिनेटली अच्छा नहीं है। तो मेरा एक बहुत सिंपल सजेशन है कि अगर इफ यू कैन आप 2 डस्टबिन ले लो एंड देन अल्टरनेटिव डेज पे वॉश कर लो तो डस्टबिन को क्लीन तो रखेगा ही एंड आपको बैग्स की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आपको जरूरत है ही तो ऑप्शंस है। तो मार्केट में ऐसे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है जो बायोडिग्रेडेबल बैग्स बनाते हैं। मतलब वो बैग जब ट्रैश में जाता है एंड जब बैक्टीरियाज या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन्हें खाते हैं तो वो डिसॉल्व हो जाता है। मतलब वो प्लास्टिक जैसे हजारों साल तक हमारे एनवायरमेंट में नहीं रहता। द थर्ड प्रोडक्ट जो हम रिप्लेस कर सकते हैं वो है डिस्पोजेबल वेट वाइप्स। आपने वेट वाइप्स तो सुने ही होंगे एंड आई एम वेरी श्योर कि एक तो लाइफ टाइम में यूज किया ही होगा। एक्चुअली रिसेंट टाइम्स में इनका यूज बहुत बढ़ चुका है। पहले हम इतना यूज नहीं करते थे, वी ऑलवेज यूज टू प्रिफर द क्लोथ, बट अभी उनका यूसेज बढ़ गया है एंड ये वेट वाइप्स हम एक्चुअली हमारे लाइफस्टाइल में बहुत कन्वीनियंटली एंड बहुत इजीली हर एक वस्तु में, हर एक एक्टिविटी में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हाथ पोंछना हो तो वी हैव दी वेट वाइप्स, अगर मेकअप पोंछना हो तो हमें वेट वाइप्स लगते हैं, अगर
बेबीज को लाइक क्लीनिंग एंड ऑल करना हो देन ऑल्सो वी यूज वेट वाइप्स, और अगर घर के कुछ काम करने हो लाइक क्लीनिंग द किचन और क्लीनिंग द कैबिनेट, कुछ क्लीनिंग करना हो तो हम वेट वाइप्स यूज करते हैं। तो वेट वाइप्स का यूसेज बहुत बढ़ गया है रिसेंट टाइम्स में, एंड ये जैसे मैंने बोला कि ये पॉलिएस्टर से बनता है एंड दैट इज द रीजन कि ये डिस्पोजेबल, इजीली डिस्पोजेबल नहीं है। ये एक्चुअली तो सिर्फ वन टाइम यूज है, दैट मीन्स ये वेस्ट भी बहुत क्रिएट करता है। सेकेंडली ये इतना नेसेसरी प्रोडक्ट नहीं है, हम डेफिनेटली इसे इजीली हमारे कॉटन क्लोथ के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। एक्चुअली इजीली उसे रिप्लेस कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट। हम हमारे किचन या अदर क्लीनिंग स्टफ के लिए हम डेफिनेटली क्लोथ या फिर स्पंज यूज कर सकते हैं, एंड फॉर आवर बॉडी एंड फॉर रिमूविंग द मेकअप एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स डेफिनेटली क्लोथ बहुत इजीली यूज कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट यूज देम। इन शॉर्ट हमें ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए जो कम से कम वेस्ट क्रिएट करते हो, जो लॉन्ग टर्म चले एंड जो एनवायरमेंट में इजीली डिसॉल्व हो जाए। बस ये बहुत बेसिक एंड एवरीडे प्रोडक्ट्स है जो हम इतने सालों से यूज करते आ रहे हैं एंड जाने अनजाने में एनवायरमेंट को, पर्यावरण को हानि पहुंचाते आ रहे हैं। अभी बिकॉज हमें पता है कि इनके आफ्टर इफेक्ट्स क्या है, हमें पता है कि ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर इसके अल्टरनेटिव्स मार्केट में अवेलेबल है तो हम क्यों ना इन्हें यूज करें, हम क्यों ना ऐसे लाइफस्टाइल बिल्ड करें जिसमें हमें तो हमारा बेनिफिट तो हो ही रहा है बट हम हमारे पर्यावरण को भी बेनिफिट कर रहे हैं। अगर हमें हमारे डिसीजंस के आफ्टर इफेक्ट पता हो तो हम बेटर डिसीजंस ले सकते हैं, एंड प्लीज दैट इज वाई आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मैं आपसे विनती करती हूँ कि प्लीज ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए तो उन्हें भी पता चले कि ये जो बेसिक हम एवरीडे लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट्स है, अगर ये भी हम थोड़े चेंज करना स्टार्ट कर दे तो हम एक थोड़ा छोटा सा इम्पैक्ट डेफिनेटली क्रिएट कर सकते हैं। लेट अस क्रिएट अ सस्टेनेबल वर्ल्ड टुगेदर बिकॉज टुगेदर वी कैन। Choose wisely, choose sustainability. Until next Sunday, bye.